मसीह में कौन है। आज ये हमारा एक विषय है और ये आज जो मैंने अभी तक आपको 4 इतवार में सिखाया उसका आज अंतिम उदाहरण है मेरे पास, ताकि आप चंगाई कैसे बरकरार बना के रखेंगे अपने जीवन में, दुष्ट आत्माओं को कैसे अपने जीवन से दूर रखेंगे, समस्याओं से कैसे आप दूर रहेंगे, जो आने वाले आफत हैं उनसे कैसे बच पाएंगे। इन बातों का आज आप मेरे पास भाषण उदाहरण आपके लिए होगा इस महीने का, ठीक है। तो आज है कि मसीह में कौन है। जरूर नहीं है, वो सीखा होगा, वो नहीं है। तो मेरे साथ आप निकाले यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 12 आयत पढ़े। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हाँ, जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। बस यहाँ एक बात देखते हैं कि मसीह में परमेश्वर के साथ में जब विश्वास का एक संबंध हमारा जुड़ जाता है, तो यहाँ परमेश्वर वचन को प्रोग्राम जैसे में लिखा हुआ है इसके 1 अध्याय की 12वीं आयत में पढ़ा था। तो यहाँ परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं प्रभु सुनने को मिलता है कि परंतु जितने उसे ग्रहण करते हैं उन सबको परमेश्वर क्या करता है, उसमें लिखा है उन सबको परमेश्वर संतान होने का अधिकार देता, अर्थात उनको जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। यह 3 इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो हम आपको सिखाने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है जितने उसे ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं इसको? ग्रहण मतलब जानते हैं स्वीकार करना। सपोज करिए मैं आपको खाना देता तो भाई संस्कृति वर्ड है भोजन ग्रहण करिए, है ना। इसको क्या बोलते हैं? भोजन को ग्रहण करिए। उसको हिंदी भाषा में बोलेंगे खा लो, खाना खा लो, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। बट अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हम लोग करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग भाषा में। पर यहाँ एक परमेश्वर कहता है जो सबसे पहले जो उसे ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करना है? किसको ग्रहण करना है आपको बताइए? उस महान परमेश्वर के वचनों को, यीशु को नहीं, उस परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करना है जो आज आप सुने। मैंने कल रात आपको सिखाया था, वचन जब सिखा रहा था रात में हमने पढ़ के आपको बताया प्रेरितों के काम में इसमें 10 अध्याय उसकी 43, 44, 45, 42, 43, 44 आयत को सिखाया था आपको पढ़ता। तो वहां लिखा था उस विश्वास के वचन क्या करना है? सुनकर ग्रहण करना है, सुनकर विश्वास करना है। मतलब जब तक उसको सुनकर विश्वास नहीं करते हैं तो आप ग्रहण नहीं करते, है ना। विश्वास का मतलब मेरी क्या है? जैसे कि आपको लास्ट 2 संडे पहले बताया विश्वास के बारे में। विश्वास संडे में मैंने आपको बताया, लास्ट संडे में भी, कि विश्वास अनदेखी वस्तु का निश्चय परिणाम है। विश्वास जिसको हमने देखा नहीं, केवल सुना है, हम विश्वास करते हैं कि वो कर सकता है। हालेलुया। इसलिए आज वो ईश्वर को किसी देखा नहीं है, पर तो उसको जानते नहीं है, केवल हम उसको महसूस करते हैं। जब उसके शब्दों को सुनते हैं, कान में जाता है, दिल में आता है, विचार पैदा होते हैं, हम उसको विश्वास जब कर लेते हैं तो परमेश्वर में जीवन में काम कर देते हैं। इसलिए याद रखिए सबसे प्रथम पे लोगों यहाँ परमेश्वर एक बात आपको सिखाना चाहते हैं, सबसे पहले ग्रहण करना है परमेश्वर के वचन। जो प्रवचन आप सुन के जा रहे हैं यहाँ पर, इस वचन को सुनकर भूलिए मत। अगर भूल गए तो परीक्षाएं आएगी और आ रही हैं दुनिया में। आप देखने को मिलता है, सब लोग न्यूज में देखते होंगे, अखबारों पढ़ते होंगे, हमारे ऑल वर्ल्ड चारों तरफ से तबाहियां स्टार्ट हो चुकी हैं। ये मत सोचिए हिंदुस्तान के अंदर ही, विदेश कंट्री में भी तबाही होगी। जहाँ से मैं निकला था इटली से, मैंने आपको रात भी बताया था, वहाँ निकलने के जस्ट 1 घंटे बाद बड़ी खतरनाक बाढ़ आ गई। मैं वहाँ से निकलने एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुँचा होगा, शायद एयरपोर्ट भी नहीं पहुँच पाया होगा। इतने वहाँ पे क्या गई, बहुत तगड़ी बाढ़ आ गई। और बाढ़ आने का जहाँ हमारी प्रार्थना सभा चल रही थी वहाँ कम से कम 250-300 लोगों की बस्ती है। मतलब गांव इलाके में गए थे हम प्रार्थना करने के लिए। एक बस्ती थी, जगह जगह अलग मकान बनाए हुए थे और वो सारे तबाह हो गए। क्यों? उनका एक कारण था, उन्होंने वचन सुना जरूर था, ग्रहण नहीं किया। वहाँ ऑल सब मसीह हैं वहाँ पर, एक भी मुझे नॉन क्रिश्चियन नहीं दिखा। मैंने आपको कल रात बताया था, वो शहर के अंदर जहाँ भी देख रहे थे, जिस मोड़ पे, जिस गली से बाहर निकले, जिस भी रोड पे देखा, कहीं तो मूसा की मूर्ति बनी हुई है, तो कहीं यीशु मसीह की मूर्ति बनी हुई है, तो कहीं क्रॉस लगा हुआ है, तो कहीं जीसस लिखा हुआ है। तो अलग अलग तरीके से मैं देखकर बड़ा खुश हो रहा था कि भगवान ने तो पूरे कंट्री मस्ती की है और मैं बड़ा अच्छा लगा मुझे। पर जब मैं वहाँ से निकल के आ रहा था एयरपोर्ट पर, तो जब मुझे पता पड़ा, वहाँ न्यूज आ रही थी एयरपोर्ट पर, जब टीवी पर देख रहा था मैं,
एयरपोर्ट के अंदर, तो वहाँ लिखा कि बाढ़ आ गई, सब सचेत हो जाइए। तो इस प्रकार जब बोला तो मुझे बोला अभी तो पास प्रार्थना करके आएगा, और आने के बाद प्रार्थना का असर कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने प्रभु की आत्मा ने बोला बेटा वो वचन सुन रहे नहीं थे, वो अपने घर से ही निकल के आए, जहाँ सभा चल रही थी बाहर से लोग आ गए, पर वो व्यक्ति लोग अपने घर से निकल कर प्रार्थना में सभा में नहीं शामिल हुए। इसलिए पुनः क्या करा, सबसे पहले वही बात स्टार्ट करी, वहां से लोगों को मारते हुए आगे बढ़ा। अच्छी बात है, अंत के समय ऐसा होगा ये मत सोचिए चर्च में जाने वाला व्यक्ति बच जाएगा, नहीं बचेगा। चर्च में जाने से नहीं बचेंगे पे लोगों, केवल प्रार्थना करने से नहीं बचेंगे आप, बच्चे को सुनने से नहीं बचेंगे आप, और उसमें आकर पास्टर जी के हाथ रखवाने से नहीं बचेंगे आप, आपका विश्वास के द्वारा वचन पे चलने से बचेंगे आप। हालेलुया। और जब आपका विश्वास एकदम स्ट्रॉन्ग और मजबूत राई के दाने के बराबर होगा, और जब आप उसके वचन को अपने हृदय में रखेंगे और उसके साथ चलेंगे तो आप बच पाएंगे। मैंने आपको 2 घंटे पहले बताया था कि तो उसमें प्रकाश के 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा कि जो मेरे धीरज के वचन को थामे हुए हैं, मैं उनको क्या करूंगा, इस संसार पे परखने की जो आने वाली समस्याएं हैं मैं उनको उनसे बचा लूंगा। ये दुनिया पर आने वाली परीक्षाएं बचा लेंगे। इसलिए आज मेरे को वचन को ग्रहण करना मेरे जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट जरूरी है। ग्रहण कर कर उसको मनन कर कर उस पर चलिए, नंबर 1। दूसरा नंबर बात परमेश्वर यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे क्या देता परमेश्वर को संतान होने का अधिकार देता है। दूसरा नंबर, वो जब ग्रहण करेंगे तो आप परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाएंगे। और जब मेरा परमेश्वर के बेटा बेटी बन जाएंगे तो क्या मुझे बीमारी की चिंता होगी, क्या मुझे खाने की चिंता होगी, क्या मुझे कुछ कमाने की चिंता होगी? आप जो भी काम करेंगे विश्वास से करेंगे। आप नौकरी पे जाते हैं, घर में काम करते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ भी वर्क करते हैं, आप बीमार हैं, तकलीफ में हैं, मुसीबत में, चिंताओं में, कुछ भी है आपके जीवन में, जब आप विश्वास से उस परमेश्वर के लिए प्रार्थना के साथ चलेंगे तो कहेगा मेरा पिता कि तू तो मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वो मुझे आपको क्या करेंगे, बचा लेंगे। ठीक है ना। तीसरा नंबर है लिखा कि तुम्हारा विश्वास। इसमें एक बात परमेश्वर पढ़ने को मिलता है, इसमें लिखा है अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। किसके नाम पर? आज नाम दुनिया में बहुत है, बहुत से लोग मुझे एक वर्ड बोलते हैं, मैं उनकी बातों में कभी भी ऐतराज नहीं मानता और ना मैं अब भी मानता हूँ। बोलते हैं पाशे सब एक ही है, मैं बोलूँ सब एक नहीं हो सकता है। सभी हो सकता है कि आप 5 उंगली कभी आपने बोले बराबर है, या आपके हाथ में कितनी उंगली है, 5 या 5 में 10 है, मैं बोलूँ कि भाई बराबर है 5 उंगली, ऐसा हो सकता है क्या? मुमकिन है क्या? आपके शरीर के अंदर, मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं बोल सकता कितने पार्ट होंगे, मुझे नहीं पता, पर इतना बोल सकता हूँ कि आपके शरीर जो पार्ट्स दिख रहे हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, एक है क्या? कोई बोल सकता है? बोल सकता है कि एक है? कैसे नहीं बोल सकते? मैं आप तो बोलते हैं कि सब एक है भैया, दुनिया में सब ईश्वर एक है। सब एक नहीं है, अनेक है। ईश्वर कितने हैं दुनिया के अंदर? अनेक है, पर परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। तो परमात्मा परमेश्वर खुदा एक है, जिसको आज तक ना किसी ने देखा है ना देख सकते हैं। हालेलुया। किसी ने नहीं देखा और ना देखा और ना देख सकते फिर मेरा आप, क्योंकि वो परमेश्वर आत्मा है। वो परमेश्वर देह के रूप में मेरे पास खड़े होकर नहीं बोलेगा कैसे पास्टर आज मैं तुझे आशीष देने दिया, नहीं, वो मेरी आत्मा में दर्शन दे सकता है। जब हम ज्यादा लीन हो जाते हैं तो मेरी आत्मा उसको देख पाती है। जब मेरा आप पवित्रता के साथ चलते हैं, विश्वासता के साथ चलते हैं, तब वो परमेश्वर का दर्शन मेरी आत्मा करता है, मैं नहीं कर सकता। मेरी खुली आंखें, शारीरिक आंखें कभी भी नहीं देख सकती, आत्मिक आंखें उस परमेश्वर को सदैव देखती हैं। आत्मिक आंखों से हम परमेश्वर के दर्शन देख सकते हैं, आत्मिक आंखों से हम परमेश्वर के साथ चलते हुए देख सकते हैं, और अपने शरीर की आंखों से कभी भी नहीं देखेंगे, क्योंकि हम पापी हैं, हमने पाप किए हैं और मनुष्य इसलिए परमेश्वर से दूर हो गए हैं। आप लोग, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि जब आप उसके बेटा बनेंगे, किस पर? उसके नाम पर विश्वास करने के द्वारा। इसका नाम, एक नाम जीवन में आता है कि अविनाशी परमेश्वर। मैं उसका नाम ये नहीं बोला कि इसका नाम यीशु है, उसका नाम ये है, उसका नाम वो है, उसका नाम ये है। मैं केवल आपको रियल बाइबल की बात बताना चाहता हूँ, वो है अविनाशी परमेश्वर। हालेलुया। जो ग्रंथों में लिखा हुआ है,
जो अलग अलग तरीके से परमेश्वर बोलता है अविनाशी परमेश्वर भी कभी जो नाश नहीं होता, जिसका नाम कभी मिट नहीं सकता, वो नामों में नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है हमारा ईश्वर अविनाशी परमेश्वर है। हालेलुया। जिसको आत्मा ही परमात्मा कहा जाता है, जिसको लोग ईश्वर कहते हैं, जिसको लोग परमात्मा कहते हैं। इसलिए आज मैं आपको उस मुख्य नाम के लिए बोलता हूँ कि वो है अविनाशी परमेश्वर, जो कभी नाश नहीं होता, आज और कल हमेशा हमेशा युग और युग रहेगा। हालेलुया। उस नाम पर क्या करना है? विश्वास। और जब उस नाम पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको अपना बेटा और बेटी के तरीके से रखकर आपकी अगुवाई करेंगे। या कोई माँ ऐसी बैठी है यहाँ पर, कोई पिता ऐसा बैठा है जो अपने बच्चों को दुख में छोड़कर भग जाता है और उसको मिट्टी में डाल देता है। ऐसे कोई बेटा पिता है क्या हमारे बीच में? नहीं होगा। हमारे बीच में कोई ऐसा पिता नहीं है, ऐसा कोई पिता, ऐसा कोई माता नहीं होगी जो अपने बच्चों को दुख के समय देखकर क्या होगी? नष्ट की तरफ चली जाती है। ऐसा कोई नहीं। क्योंकि आज मैं आप देखते हैं कि लोगों सब कैसे हैं, अपने बच्चों के दुखों को देखना बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक शरीर में होने के बाद भी। तो वो सोचिए, मेरा स्वर्ग में रहने वाला पिता जो आसमानी बाप है, जो स्वर्ग के पिता है, जो मेरा देह का और आत्मा का दोनों का अधिकार रखने वाला है, वो पिता मुझसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। वो मेरे जीवन को कभी तबाह नहीं करेंगे जब मैं आप उसके बेटा और बेटी बन जाएंगे। तो सबसे पहले ये बात याद रखिए, मैं आप उसके बेटा हैं और बेटी हैं। और जब बेटा बेटी है तो आज मसीह में एक नाम दिया हुआ है बेटे का, पुत्र और पुत्रिया का। और जब नाम दिया तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, अब उस बच्चे को पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 17 आयत को पढ़ेंगे। अब हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? अब जो हम मसीह में हैं तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? पढ़े 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, हाँ, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब बातें नई हो गई हैं। वैसे यहाँ एक बात परमेश्वर कहता है, जो कोई मसीह में ही है, जो मसीह यीशु में विश्वास करता है और जो मसीह में है, तो सबसे पहले उसके लिए परमेश्वर कहता है उसकी जीवन बदल गया। उसमें लिखा हुआ है कि जो कोई मसीह में है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। क्या हो गया? सब कुछ, सब कुछ ए टू जेड। एक भी पार्ट हमारे लिए प्रभु ने कहता कि नहीं, ये वाली बात कर लो। वो नहीं कहता ठीक है बाल यहां से थोड़ा सा ऐसा ऊपर कर लो, ये भी नहीं कहेगा। पहले हम फिटिंग वाली पैंट पहनते होंगे शायद, अब दोबारा नहीं कहेगा तो फिटिंग वाली पैंट पहन क्या। अब मैं नॉर्मल फिजिकल बात बता रहा हूं आपको, नॉर्मल सी बातें जो दुनिया में पहले कभी करते थे वो काज आज नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। जो दुनिया में हमारी पहले सोच थी, वो सोच मेरी आज नहीं होनी चाहिए कि मैं मसीह में एक नई सोच हो गई है। पीछे बैठ जाओ, वो कुछ नहीं, तो पीछे बैठिए। तो आज बात के लिए याद रखिए प्रिय लोगों कि जब मेरा विश्वास के साथ उस परमेश्वर में जुड़े तो मेरा उसकी संतान बन गए, और संतान बन गए तो उसने मुझे काम दिया। उसने बोला कि तू मसीह यीशु में है। अब से तू किस में है? उसने कहा तू मसीह यीशु में है। और मसीह यीशु में जो होता है वो नई सृष्टि होता है, मतलब उसको सारी बातें नई हो गई हैं और पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। तो आपका तन मन तो वही है, तन तो वही लगा, मन बदलना है। शरीर को नहीं बदल पाएंगे। मैं बोलूं कि मैं घोड़ा हूं तो काला कर लूं, अपने आप को नहीं कर सकता। मैं बोल सकता हूँ कि आप अपना चेहरा बदल कर आपको हीरो नहीं बना दो, हीरो बना दो तो नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि ये तो कुदरत ने आपके जो रूप बना के दिया वो रूप ऐसे ही रहना है। हालेलुया। और आपका मन का नया हो जाना जीवन में सर्वप्रथम उत्तम है। और जिसने मन बदल दिया उसने सब बदल दिया। हालेलुया। और जिसने मन नहीं बदला एकदम भी कुछ नहीं होता। एक गीत हम लोग गाते हैं, भेष बदला क्या हुआ, दिल को बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए। हम इस गीत को गाते हैं कि भेष बदला क्या हुआ, दिल को बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं बिल्कुल। आज भी लोग मनुष्य क्या करते हैं, रूप बदलने के लिए भेष बदल देते हैं, अपना पहनावा बदल सकते हैं। मैं भी एक पहनता हूँ, गाँव पर आज नहीं पहन खाया हूँ। मेरी पास्टर की गुरु की वर्दी है, जो मैं आज गुरु की वर्दी नहीं पहन रखा है ना, मैं महीने के लास्ट में पहनता हूँ, पर आज मैंने नहीं पहना क्योंकि मैं बाहर था, वो ट्रैक नहीं मिल पाई। और उस वर्दी पहनने से मतलब ये मत सोचिए कि मैं बदल गया हूँ। मैं उस गाउन को पहनकर एक अच्छे तरह से एक परमेश्वर का सेवक लग सकता हूँ, उसमें अच्छा सुंदर लग सकता हूँ आप लोगों के सामने, पर मेरा दिल नहीं बदला।
तो भेष बदलने से मेरा कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। उस भेष बदलने से या क्रॉस गले में डालने से या बड़ी बड़ी बातें बोलने से मैं नहीं बदल सकता हूं। मैं बदल सकता हूं तो मेरा दिल बदलना चाहिए। मेरा मन बदल गया तो सब बदल सकता है। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर इस बच्चे के द्वारा कहता है पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। इसमें थोड़ा समझेगा। अब पुरानी बातें क्या थी? जब मसीह में नहीं थे, झूठ बोलते थे, गाली बकते थे, झगड़ा करते थे, विचार करते थे, लड़की लड़कों से दुबक कर बात करते थे, गलत गलत बातें करते थे, मतलब अलग अलग प्रकार के बहुत से विचार थे। अगर आज मसीह यीशु में है तो ये सब खत्म होना चाहिए। हालेलुया। पहले बोलते थे कुत्ता ने कान मार दिया, अब इस रास्ते में नहीं जाएंगे। बिल्ली रास्ता काट गई है तो इस रास्ते से नहीं निकलेंगे। कौवा काका कर रहा है तो कुछ आने वाला है। चूल्हा सफेद पड़ गया, डेगची सफेद पड़ गई तो कोई आने वाला है। ये सब पुरानी बात थी। हालेलुया। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बदल गया है। ये सब बातें काल्पनिक है। अपने लोगों में सब कितनी बार बिल्ली रास्ता काटते हैं, कितनी बार कुत्ता काट पर पड़ाता है, कितनी बार कौवा क्या करता है मेरे घर पर आकर। मैं कभी विचार नहीं करता, निकल जाता हूँ, कुछ भी नहीं होता। ऐसा कोई विचार नहीं है। आज लोग क्या करते हैं? पुराने रिवाजों को मानते हैं। बोले क्या सत्संग लिया है, परंपरा थोड़ा बदल देंगे, संस्कार तो नहीं बदल देंगे। संस्कार बदलने की कब संस्कार चले थे मेरा, कब संस्कारी थे? अगर ग्रंथों के संस्कार पकड़े तो आज भी मनुष्य दुनिया में जो एक भी संस्कार नहीं पूरा कर रहा। अगर उनके रीति रिवाजों को, दुनियावी रीति रिवाजों को ध्यान दें तो आज एक भी इंसान 1% भी रिवाज को नहीं मान रहा है। हालेलुया। तो फिर बोलते हैं कि हमारी पुरानी कल्चर है, हमारे परंपरा है, बड़े बूढ़ों की बात है, बड़े बूढ़े कर रहे थे, ऐसा करके गए, वैसा करके गए। पहले को याद रखिए, बड़े बूढ़ों ने जो किया आज वो काम आप नहीं कर रहे हैं। बड़े बूढ़े तो खद्दर के कपड़े पहनते थे, कितने लोग पहनते हैं? पहले बड़े बड़े लोग जो हमारे पढ़े लिखे तो वो मिट्टी पे बैठते थे। कितने लोग बैठते हैं आप? पहले लोगों के पास कोट पैंट नहीं था, अच्छे मकान नहीं थे, अच्छी पर्सनालिटी नहीं थी। क्या आज हमारे पास ऐसा है? पहले झोपड़े में रहते थे, एक घर के अंदर। मेरे पापा बताते, मैं हमेशा बहुत सी बात बता सकता हूँ। हमारे पापा बताते कि हमारे पापा के कितने सारे भाई थे। वो 18 जन 9 भाई से, मुझे पता थोड़ा कंफ्यूज हुआ है मैं बात को लेकर। समथिंग ऐसे थे, 9 भाई समथिंग थे उनके पापा के, और वो एक घर में से शादी करके विवाह में मिले, एक कपड़े में से। और सोचिए आज घर के अंदर 2 बेटे के लिए 2 मकान अलग बनाना पड़ता है ना? उसको एक ऊपर एक नीचे देना पड़ता है, भैया अलग होना पड़ेगा। तो हमारे पापा बोलते कभी घर का दरवाजे का गेट नहीं हुआ करता था। आज किसके घर पे दरवाजा नहीं है? सबके है। तो हम पहले की जैसा काम, जैसे बोलते हमारे पूर्वजों ने किया, हमारे बड़े बूढ़े कर रहे थे, हम भी करेंगे। बड़े बूढ़े ने ऐसा किया, हम भी करेंगे। फिर लोग आज यहाँ तक बड़े बूढ़ों की बात भी आज आप नहीं मानते। बड़े बूढ़े कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं सिखाते थे, मेल मिलाप की बात सिखाते थे। बड़े बूढ़ों के पास प्यार था। आदिकाल के जमाने के लोगों को देखें तो प्रेम से भरे हुए थे वो लोग। आज आपके लिए प्यार है क्या? यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना अभी, जब तक चर्च चल रहा है बैठे हैं, चर्च से निकलने के बाद अगर कोई रास्ते में मिल जाए तो जय मसीह की भी नहीं करेंगे आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है। मैं जानता हूँ काफी लोग मेरे सामने से निकल जाते हैं बाजारों में, अगर उनको पता नहीं पड़ता पास्टर जी भी दिख रहे हैं, है ना? मैं उनके पीछे जाता रहता हूँ या वो मेरे आगे जाते रहते हैं। जब वो मेरे पीछे आते तो वो देखकर कॉन्फिडेंट निकल जाते हैं। नहीं करते क्यों? प्रेम नहीं है आज के जमाने के अंदर। प्रेम संपर्क मसीह में बदलना, आपके जीवन का परिवर्तन होना, जीवन में बदलाव लाना, और रिवाजों को, झूठी बातों को, जिसको आज आप बड़े बूढ़ों की परंपरा कहते हैं, वो बड़े बूढ़ों की परंपरा नहीं थी और ना है और ना तुम कर पा रहे हो। ग्रंथ में कभी नहीं बोला। ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है कि बताइए कहीं ऐसा बोला पूर्णमासी मावस या कुत्ता कान फड़फड़ाना या कौवे का काका करना, चूल्हे का सफेद हो जाना, हाथेरी को जाना, पैर को जाना, आंख लहकना, ये सब किसी ग्रंथ में लिखा हुआ कि ऐसा हो तो समझ नहीं, तुम्हारे संग ऐसा होने में लिखा है क्या? लिखा हुआ है क्या? कोई बोलता कि मेरे बेटे के लिखावट ठोल सका पैंट से होगी, ग्रंथ में लिखा हुआ लिखा है क्या? कोई बोल सकता है क्या कि जब मेरी बेटी की बरात चढ़ जाएगी तो मानेंगे कि शादी हो रही है? लिखा है ग्रंथ में? क्या हल्दी चढ़ाने ग्रंथ में लिखा हुआ है क्या?
हल्दी पर आया हुआ है क्या? क्या बैंड बाजा बजाना जरूरी है क्या? फेरे लेना जरूरी है क्या? लिखा हुआ है क्या? कहीं भी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है। बोले जी पहले उन्होंने शादी ऐसा करी, किसी देवी देवताओं का नाम देते हैं, हमारी ईश्वर तो बोले नहीं कि शादी करो। हमारे वचन के द्वारा, ग्रंथ के द्वारा विवाह जो हुआ करता था पहले जमाने में, पता भी नहीं पता कि जो नौकर होते दास हुआ करते जाते थे लड़की ढूंढने के लिए। उनके नबियों के, उनके परमेश्वर के सेवकों के क्या थे वो, जैसे कि आज हमारे साथ सेवक हमारे साथ सेवा करते हैं, बोल सकते कि जाओ मेरी बेटी की लड़का ढूंढ कर लाओ, जब मेरी बेटी की लड़की ढूंढ कर लाओ। चाहते थे वो, बोलते भी थे, अपना गए मिल के आए, लड़की को लेकर घर ले आए। लड़के को मालूम भी नहीं कौन सी की शादी होती थी, लड़के को मालूम ही नहीं है कि कौन सी लड़की थी, उसे ये भी नहीं पता कि लड़की मेरी शादी करके जो मेरे सेवक, जो मेरे घर का नौकर है वो लेके आ गया। सोचिए घर के नौकर की पसंद से बेटी बेटा बहाते जब बिहाते जाते थे। आज ऐसा है क्या? गिरतों में लिखा नहीं है लड़की देखने जाएंगे, लड़का देखने जाएंगे, ये करके आएंगे, वो करके आएंगे, ये मांग है, ये जांच है, गाड़ी चाहिए, वो चाहिए, बैंड बजेगा, ढोल बजेगा, ताशा बजेगा, हल्दी चढ़ेगी, सुनाई होगी। लोगों ने एक तरीका अपनाया, जानते हैं हल्दी के साथ पीले कपड़े पहनेंगे। कहाँ लिखा हुआ है? ग्रंथ में कहाँ लिखा हुआ है कि हल्दी के समय पीले कपड़े पहनेंगे, एक फूल का स्टेज लगाएंगे और उसमें पानी बनाएंगे, उस पर लड़की पर लगाएंगे और लगेगी भाई आज हम भी हो रही है। आपको इसलिए बोला कि ये मसीह का सिस्टम नहीं, दुनिया की रंग रलियां हो रही है। हालेलुया। नीति वचन उसका 24 अध्याय उसकी 5वीं आयत को पढ़ेंगे तो जानते क्या लिखा हुआ है? वहां परमेश्वर कहता है कि पुरानी सीमाओं को ना बढ़ाना। पुरानी सीमाओं को बढ़ाने के लिए परमेश्वर मना करता है। पुरानी सीमा जिनपे आप दुनिया के पाप में गिरे हुए थे, शैतान ने आपको जकड़ा हुआ था, बीमारी आप पर डिपेंडिंग थी, जो जूझ रहे थे मौत के बीच में, शैतान ने आपको गुलाम बनाया हुआ था इन रिवाजों से दबाकर, झूठे बातों को बताकर। शैतान की चाल थी कि तू ये काम कर, तू यहाँ मत्था टेक, तू यहाँ काम कर, ये फल चढ़ा, ये फूल चढ़ा, ये धूपबत्ती लगा, अगरबत्ती लगा, जल चढ़ा, ये खा, ये पी, वो सो, ऐसे कर वैसे कर। ये सब रिवाजें दुनिया की तरफ से आई, ईश्वर की तरफ से एक भी नहीं आई। हालेलुया। मनुष्य ने, मैं और आपने मिलकर अपनी मर्जी को चलाने के लिए, अपनी श्रृंगार, अपने शौक को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हमने ऐसे रिवाजों को बना लिया और इस रिवाजों से आज लोग परेशान हैं। अब ये सब पत्र 1 अध्याय 12, 13, 14, 15 तक जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि ये सब मुझको बोझ जान पड़ते हैं। कौन कह रहा है? परमेश्वर। देखा ये सब जो तुम करते हो मुझे क्या बोल रहा है? बोझ। मैं इसको बड़ा थक गया हूं सहते सहते। लिखा हुआ यीशु परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं इन सारी बातों को सहते हुए थक रहा हूं। तुम धूपबत्ती चढ़ाते हो, अगरबत्ती चढ़ाते हो, बड़ी बड़ी सभाओं का प्रचार करते हो, महासभाओं का प्रचार करते हो, विश्राम दिन में आकर मेरे आंगनों को पैर से रोकते हो, मुझे बुरा लगता है। कौन कह रहा है? हमारा परमेश्वर। यशा की पत्री 1 अध्याय को जब पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है 12, 13, 14 पत्र में लिखा हुआ है कि ये सब मुझे क्या बुरा जान पड़ता है और ये सब मुझे बोझ लगता है, मैं सहते सहते उगता गया हूं। पर उसने बोला कि मैं तुमने क्या बोलेगा? तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। तुम क्यों, कितनी प्रार्थना क्यों ना करना, मैं तुम्हारी एक भी ना सुनूं, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भर गए हैं। अब बोले कि हमने कौन सा खून कर दिया? हमने तो अब तक चैती नहीं मारी। बोले कि अब तक जीवन हत्या करते ही नहीं है, हमने खून किसी का नहीं करा। फिर लोगों को याद है कि जितने लोग ईश्वर की आज्ञा तोड़ते हैं वो क्या करते हैं? ईश्वर की व्यवस्था का खून कर देते हैं। हालेलुया। जितने लोग आज लोगों के लिए ठुकरा देते हैं, उनके रिवाजों को प्रति, परमेश्वर की इच्छाओं को ठुकरा देते हैं। आज लोग ऐसे कर रहे हैं, जाके देखिए दुनिया में, चाहे कोई भी धर्म, कोई भी कास्ट, कोई भी कैसे क्यों ना हो, आज सबके अंदर एक भावना है जो है हम तक करेंगे करते। लोगों, मैं कई बार लोगों से बोलता हूं हम मसीह हैं, ईसाई नहीं। हम ईसाई नहीं है। मैं लोगों से खुल के बोलता मैं ईसाई नहीं हूं, कभी भी ना बनूंगा, ना कभी था, ना कभी हूं। मैं मसीह हूं और मसीह का मतलब है दया करने वाला। हालेलुया। मसीह का मतलब है कि संसार से अलग रहने वाला। मुझे अलग दिखना चाहिए,
जब मैं दुनिया में रहकर मैं भी अगर मैं अपने द्वारा से अपने यार दोस्तों में जाकर बैठूं तो मुझे केवल नहीं पाशी में पढ़े लेक्चर दो ही पढ़े होगा, पर इस दस बात सिखाओ, ये मत करो वो मत करो, तब खुद देखो तुम टंकी में बैठे। जबकि मेरा पुराना अड्डा था कभी टंकी में बैठने का, जब मैं संसारी करता था टंकी में बैठता था, फ्राई टंकी में जाकर बहुत दारू पीता था। अब मैं दोबारा समझ जगह बैठने लगूं तो कल आपको मालूम पड़ेगा क्या होगा, पाशी आप तो ये बोलते हो बड़ी बड़ी बात सिखाते हो, आप वहां जाके क्यों बैठते हो, उनके साथ तुम्हारा क्यों संबंध है? आप में उन्हें मेरी बात है भाई, मेरे दोस्त है, आपसे क्या मतलब, मैं तो आपको प्रवचन सुनाता हूं, सीखो। पहले को जब तक मैं नहीं बदलूंगा तो आप भी नहीं बदलेंगे। हालेलुया। पहले मुझे अपने आप को बदलना चाहिए, तब मैं आपको बोल सकता कि मैं इन सब चीज से बदल गया। अपनी यारी दोस्ती पुराने लोगों से, पुराने संबंधों से, पुराने रिवाजों से, पुरानी परंपराओं से, पुराने रीति रिवाज, पुराने काम, पुराने जीवन का स्वभाव सब छोड़कर उस दिन आ गया जब 2004 के अंदर मेरा बपतिस्मा हुआ, 2006 में मैं पास्टर बना। उस दिन ही मैंने सोचा कि अब से ये सब काम घुमटी पिटाकर मसीह का पवित्रता का एक क्या वस्त्र को पहनकर सेवक बनकर उसकी सेवका में आज तनाव खड़ा हूँ। हालेलुया। क्यों आप लोग इस बात को याद रखिए, क्यों परमेश्वर सेवक लोग ऐसे संतों को आपको सीखने को सिखाते हैं। बाइबल में लिखा खरा बच्चा लोगों को क्या करता है, अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता, उनके कानों में खुजली होती है। आज पास्टर जी क्या सिखा रहे बात, ये तो बहुत बात की, जबकि बात की बात तो जब होके जब देख लेते पास्टर ये तो हमारे घर में शादी भी हो रहे, अभी हमारे घर में कुछ अप्रैल तक छोटे से भी देखी जाए तो ये देखी मिल जाएंगे। आज छोटे पौधे को सही से पानी नहीं मिला तो सूख जाएगा वो। जब पौधा बोया जाता है उसको सही से उसका देखभाल ना करा जाए तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अपनी मर्जी से अगर बढ़ेगा वो तो कैसा होगा, शायद उसकी शाखा टेढ़ी निकल सकती है, उसका पानी ना देने की वजह से सूख सकता है, लेट बड़ा होगा वो, इधर समय पर पानी मिलेगा। आपके बीच में आपको सेंटी जिसको टट्टी बोलते हैं खपंच खड़ी कर देंगे तो आप सीधे जाएंगे। हालेलुया। और खपत परमेश्वर का वचन है, पानी परमेश्वर का क्या है, हम इस वचन को क्या कहते हैं, रोटी भी है, पानी भी है, और ये हमारे जीवन के लिए सब कुछ है। और जब इसके साथ चलते हैं आप सीधे चलेंगे, इधर उधर नहीं ताकेंगे, पीछे की तरफ नहीं देखेंगे। हम परमेश्वर के लोग हैं, जान दे देंगे पर वचन नहीं त्यागेंगे। लिखा हुआ है, कुछ को पढ़ेंगे तो लिखा है, हम पीछे हटने वाले नहीं है। मैं तो अपने लिए बोलता हूँ पीछे हटने वाला नहीं हूँ, चाहे जान भी दे जाए देना पड़े मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो सेवकाई के निकलता हूँ तो अपने हाथ में अपनी जान हथेली पे लेकर निकलता हूँ, प्रभु आज जा रहा हूँ तेरी मर्जी तो लाइएगा, नहीं तो मैं दुनिया में जाऊंगा, ये सोच कर निकलता हूँ। जिस देश में, जिस गांव में, जिस शहर में मैं सेवकाई ले जाता हूँ, कभी ये सोच के जाता कि मैं वापस आ सकता हूँ, मैं ये विश्वास करता हूँ तेरी मर्जी पूरी होगी। जब रात के 12 बज रहे 1 बजे, लेकिन याद रखिए आज मसीह में नई सृष्टि बनने के लिए पुराने काम छोड़ने पड़ेंगे। अगर जो आज अपनी शादी में डिस्को डांस करना चाहता है तो एक दिन उसके घर में डिस्को होगा। मैं रियल लिख के बोला, आज लिख लीजिए जितने बहन भाई अपनी शादी में डिस्को डांस करवाने जा रहे हैं, घर में डिस्को होगा ना, तो उस डिस्को में आप हंसेंगे नहीं, आंखों से आंसू बहेंगे, सिर्फ के बोले भाई को शादी कर ले गणेश लड़के से, क्यों कर लिया इससे मैंने शादी, उधर बहुत रोएंगे आप। और ऐसा डिस्को बजेगा कि पड़ोसी भी आकर देखेंगे, समाज आगे खड़ा होकर देखेगा कि इस घर में बड़ा डिस्को होता है भैया, बड़ा अच्छा डिस्को चलता है, रोज गाली गुत्तर मारपीट चुटिया पकड़ना, ये पकड़ना वो पकड़ना, ये चलना। क्यों? उस समय डीजे में खूब डांस करा था ना, बैंड में आज मेरे यार की शादी है कि आज मेरी भैया की शादी है, खूब नाचे थे, खूब अच्छे से एंजॉय करके आए थे। आज आ जाओ उनके लिए जो मसीह में है तो ऐसा करता है। बाइबल का विवाह सब बातों में आदर का योग्य बातें समझी जाए, सब बातों में आदर की बात। विवाह जो है बहुत ही पवित्रता के साथ होता है परमेश्वर के लिए, और उसको आज लोगों ने क्या बनाया, अपनी मर्जी पर चलते हैं। ये रिवाज एक दिन को दुख देगा। संसार की परंपरा एक दिन उनके जीवन में बड़े खतरनाक तरीके से बन के आएगी। जो आज अपने जीवन में बदलाव नहीं लेके आ रहे, पुराने रिवाजों में चल रहे हैं, वो आने वाले समय बड़ी खतरनाक बीमारी से पीड़ित होंगे, बड़े भयंकर समस्या उनके सामने आएंगी, उनके दूध पीते बच्चों के साथ घटनाएं घटेंगी,
कि बाइबल जैसा कि मैंने आपको व्यवस्था की पुस्तक 28 अध्याय पढ़ने के लिए बोला था, लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे मालूम नहीं है, हमेशा कोई ना कोई महीने में आप लोगों को बोलता रहता हूँ। उसमें लिखी है सारी बातें, 15 आयत से पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है किस प्रकार श्रापित हो जाएगा वो परिवार, वो घराना जो उसकी व्यवस्था को तोड़ता है, उसके नियम को छोड़ता है, उसके वचन पर नहीं चलता है, वो एक दिन क्या होगा, श्रापित होने लगेगा। और श्राप से बचाने वाला कोई भी नहीं है, अर्थात एक यीशु ही है जो आपको श्राप से बचा सकता है। अर्थात दुनिया में जो ऐसा कर रहे ना, अभी तो अच्छा है, कुछ समय, कुछ महीना, कुछ साल तो बड़ा एंजॉय कर पाएंगे, बोले कुछ भी नहीं हुआ। अरे भी शादी को 10 साल हो गए पाशा जी, मेरे खूब डीजे बजवाए थे, खूब नाचा था, गाया था, संसार के सारे काम मैंने किए, बस फेरे तो ले लिए थे, बाकी सब किया मैंने, कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो कोई बात नहीं बेटा, 10 साल बीत लगे तो जिंदगी काफी बड़ी है, आगे देखेंगे, परमेश्वर अपना भी करेंगे। सबका न्याय पास्टर जी नहीं करते, सबका न्याय कौन करेंगे, परमेश्वर करेंगे। हालेलुया। इसलिए आज सोच लो, सब बातें बदल गई या आज भी पुरानी है? क्या आज मसीह यीशु में आने के बाद आप बदल गए, क्या आज भी वही चल रहे हैं? अगर वही चल रहे हैं तो वो समस्या फिर दोबारा आपके लिए दरवाजे पर खड़ी है, बोले बेटा मैं आ रहा हूं। वो बीमारी आपके लिए बोलेगी बेटी मैं दोबारा से आ रही हूं। वो बीमार हो, दुष्ट आत्मा बोलेगा चिंता मत कर, तेरे दरवाजे घर के पीछे रहता हूं, मैं आ रहा हूं। शैतान तंत्र विद्या सब आपके पीछे इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन आपने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा और जिन की वचन पर ध्यान देना बंद कर दिया, जब आप प्रार्थना में समय नहीं बिता रहे होंगे, जब आप परमेश्वर वचन में ध्यान नहीं दे रहे होंगे, अपने जीवन को पुरानी बातों पे लेके जा रहे होंगे, उस दिन शैतान के तमाम राज्य इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के द्वारा 6 आयत के द्वारा पढ़ लीजिएगा, 6 आयत के द्वारा पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है वो सारे शैतान के आपके जीवन में प्रबल होने की तैयारी में रहेंगे। शैतान सामर्थ्य है, आप और मैं उसको नहीं समझ पाएंगे। शैतान से बचने के लिए मेरी और आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, पैसा काम नहीं करेगा, व्यवस्था काम नहीं करेगी, संसार के रिवाज काम नहीं करेंगे, दुनिया का कोई भी काम नहीं करेगा, परमेश्वर का वचन काम करेगा। हालेलुया। उसका वचन ही है जो मेरे जीवन की हर एक बात में मुझको संभाल सकता है, और जो वचन में नहीं है या तक कि वो नष्ट होने पे जा रहा है। चाहे वो सेवक हो, लीडर्स हो, पास्टर हो, विश्वासी हो, चाहे नया हो या पुराना हो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक बच्चे को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय और 24 में आयत। हाँ हाँ, पैसिया एक बात फिर से देखिए, आज लोग सोचते हैं मसीह में आए, विश्वास किया, पाशी चर्च में आ रहे हैं, कई साल से विश्वासी हूँ, कई साल से सेवा में हूँ, आज कई साल से लीडर्स बन के सेवा कर रहा हूँ, पाशी आपके साथ में हूँ, पर मेरे जीवन में आज भी मैं फील करता हूँ कि मैं अकेला हूँ। जानते हैं कौन फील करता है अपने आप को? जो मारा नहीं है। क्या मर चुके हैं? आप सब मरने के तैयार हैं? अरे पाशी का क्यों बोलो, वो कहते पहले से बोली मैं तो डर गया तो करते दी मेरे को कैसे बेटर लग रहा है मरने में। आपको ऐसे नहीं मारेगी, चिंता मत करो, आपको परमेश्वर अपना देंगे। यहाँ एक बात परमेश्वर कहते हैं बच्चे के द्वारा, कितने लोग हैं जो मरने की तैयारी में हैं? 2 प्रकार की मौत है, मैं दोनों प्रकार की मौत आपको बताऊंगा। सबसे पहले मौत जो इन दिनों में होती है वो है आत्मा की मौत। जानते हैं आपकी आत्मा मर जाती है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता। आप शरीर में जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, इस प्रकार जी रहे हैं जैसे एक जिंदी घास होती है, बॉडी तो पड़ी हुई है, लग रहा है कि बिल्कुल सो रहा है, कुछ समय बाद उठ जाएगा, है ना? जानते जब आप मुझसे गाली बकते हैं, झूठ बोलते हैं, नशा करते हैं, संसार के रिवाजों को मानते हैं, परंपराओं को मानते हैं, अपनी मर्जी पूरी करते हैं, संसारिक बातों में ध्यान देते हैं, दुनिया की चुगली चपाटी, दुनिया की तरफ ध्यान रखते हैं, तो आप मर चुके हैं आत्मा से, आप जीवित नहीं है, मर गए। लिखा हुआ है, बाइबल के द्वारा पढ़ेंगे तो सब पता पड़ जाएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम अभी कल रात में बताया कि गलातियों पत्री 5 अध्याय
उसमें लिखा हुआ था। तो आज परमेश्वर इस बात के लिए आपको बताना चाहता है कि इस प्रकार क्या है, आप मर गए। आज इस बात को लिए परमेश्वर फिर से जताना चाह रहा है कि देखो, जब पुरानी बातों से आप अपने पुराने कामों से मर चुके हैं, तो यीशु मसीह आज से 2023 साल पहले इसलिए आया है कि तुम क्या करो, उन मुर्दों में से जी उठने वाले हो जाओ। हालेलुया। अब मैं आपको एक यीशु मसीह का दूसरा राज बताता हूँ, जो मरने का दूसरा राज, जी उठने का राज क्या था। आपको लगता है यीशु मसीह शरीर से जी उठे, मैं आपको बोलता हूँ यीशु मसीह शरीर से नहीं, आत्मा से जी उठे। हालेलुया। वो मरने के बाद तीसरे दिन जो जिंदे हुए वो आत्मिक जीवन के साथ जी उठे, और वो अपने शरीर से तो मर गए और आत्मा में जीवित होकर वो लोगों से कहने लगे कि मैं जिंदा परमेश्वर हूं। हालेलुया। आज आत्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति अगर वो जी रहा है तो अपनी पहली मौत से वो पार होकर परमेश्वर के राज के लिए तैयार है। दूसरी मौत तो कोई नहीं रोकेगा। शरीर से तो मुझे आपको सबको मरना पड़ेगा, चाहे मैं कितना भी पवित्र सत्य बन जाऊं, कितना भी धार्मिक बन जाऊं, कितना भी अच्छा ईश्वर का मानने वाला बन जाऊं, ये तो हमें शरीर से मरना है। शरीर का मरना अनिवार्य है। ये मिट्टी से बनाया गया, मिट्टी में मिलना है, इसकी चिंता मत करिए, इसको जानिए। आत्मा की चिंता करिए जो आपके अंदर है, जिस आत्मा के द्वारा आप बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सब कुछ काम करते हैं, उस आत्मा की चिंता करना है। इसलिए आज ये जो मैं आपको संस्कार 24 में लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। अब सोचिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरे भी परमेश्वर मेरे जीवन में भी आशीष दे, मैं भी बीमारी से छुटकारा पाऊं, मैं भी परमेश्वर के लिए अच्छे अच्छे कामों बढ़ सकूं, मेरा परिवार भी उन्नति पाए, मेरे पास भी सब आशीष रहे, तो आज आप और ये क्या करिए, आज पुराने कामों से मर्जी। जो मैंने अभी आपको वचन सिखाया है, दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में लिखा हुआ था कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, और पुरानी बात बीत गई तो सब कुछ नया हो गया। आज मेरे लोगों, आज वचन के द्वारा इस बात को याद रखिए, हम पुरानी बातों से जब तक नहीं मरेंगे आप अकेले रहेंगे। दुनिया में कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। चाहे आपको लगता है मेरी पत्नी तो है, मेरा पति तो है, मेरे दोस्त बहुत सारे हैं भैया। मैं भी कभी दोस्तों को बोलता था कि मेरे पास बहुत दोस्त हैं, एक फोन करूंगा 100 लड़के मेरे पास खड़े हो जाएंगे, और जब मेरे को आफत आई ना, एक भी नहीं आया, एक दोस्त भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? सिर्फ जेब के पड़ते वो दोस्ती मेरी। जब जेब में पैसा था तो दोस्त पीछे पीछे थे, जब पैसा खत्म हुआ दोस्त दूर हो गए। मुझे मालूम पड़ा कि मेरा खुदा पैसा जेब में रहे या ना रहे, चाहे मैं जीवन में कोई मेरे साथ हो या ना हो, जब मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा तो वो मेरे साथ बोलेगा, मत डर, मैं तेरे साथ होगा। हालेलुया। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह मेरे साथ में तब तक रहेंगे जब तक मेरा विश्वास योग्यता में पवित्रता के जीवन के साथ और अपने आप को नई सृष्टि बनाकर चलेंगे। आपके साथ यीशु कभी नहीं छोड़ेगा। आप जिस भी समय उसको पुकारेंगे वो तुरंत आपके पास आएगा। क्या मतलब बेटा? जब माँ जानते हैं, जब बच्चा रोता है रात को बड़ी गहरी नींद में सो रही होगी ना माँ, अगर बच्चा रो लगे तो उसको तुरंत आँख खुल जाती है, बोलती जल्दी से उसको देखती है, उसको दूध पिलाती है, कुछ ना कुछ करती है। उसको इतनी चिंता होती है। उसको कभी जो लड़की वो जब अनमैरिड थी, सो के उठने का नाम भी हुआ करता था, शादी हुआ, एक विवाह हुआ, माँ बनी, उसको इतनी चिंता हो गई कि अपने बच्चे को अपने शरीर से ज्यादा प्यार करने लगी। उसी प्रकार मेरा बनाने वाला परमेश्वर भी है, वो अपने से ज्यादा हम सब की चिंता करता है। अपनी की इच्छाओं को पूरा ना कर वो हमारी इच्छाओं पर क्या करता है, डिपेंड नहीं कर, चल तेरी इच्छाओं को भी पूरा करूंगा, तेरी मन की बात को मैं मानूंगा, पर तुझे मेरा वचन मानना होगा, तुझे मेरे लिए अपने आप को तैयार करना होगा। ऐसे करके बोलते हैं। आज भी लोग, मैं आपको रियल बताना चाहता हूँ कि दुनिया में आज लोग ऐसा नहीं कर पा रहे। आज पास्टर बन गए हैं, विश्वासी बन गए हैं, लीडर्स तो बन गए, कुछ शौक है कि मैं चर्च में जाऊंगा, वहां प्रार्थना करूंगा, आराधना करूंगा, पास्टर जब बन जाऊंगा तो मुझे लोग सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, घर बुलाएंगे और मुझे गुरुजी या पास्टर जी का नाम देकर मेरे पैर छूएंगे, बहुत सम्मान देंगे और मैं घमंड से फूलने लगूंगा। ये सोचकर पास्टर गिरी में जाना अच्छा लगता है, लीडर्स में आना अच्छा लगता है, पर उसकी मीनिंग समझना अच्छा नहीं लगता।
जब उसको अंत बताए, चल फिर तो आस्ते आस्ते ढीले होते जाते, पीछे 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 बोलते लीडर लोग खड़े हो जाओ, लीडर दादी कोरस की लीडर्स नहीं है। क्यों क्यों कारण क्या हो गया? क्या आप यीशु पर विश्वास नहीं करते? क्या आपने यीशु के लिए, आप यीशु आपके लिए नहीं मरा? तो यीशु का लहू आपके लिए नहीं बहाया गया? तो यीशु मसीह आज आपके जीवन चमत्कार नहीं किया? जब बीमार थे, दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, समस्या में जकड़े हुए थे, जब बीमारी भयंकर आपके जीवन में थी, तो यीशु मसीह ने आपको चंगा नहीं किया? आपने इसकी प्रार्थना के द्वारा छुटकारा नहीं पाया? पर आज हम क्या करते हैं? उसके काम के लिए नीचे कर लेते हैं, काम के लिए सीधे तान के खड़े। मैं जब लीडर्स बना तो 6 के अंदर पास्टर स्टीफन के चर्च में सेवकाई के लिए उनके संग चलने लगा, तो सबसे आगे मैं रहता था। जब वहाँ बहुत सारे लड़के और भी थे, मैं वहाँ जब भौतिक जीवन मेरा बदला तो मैं कुछ महीने कुछ दिन वहाँ पर रुका उनके साथ में। और मुझे बोलते सोगे वहाँ चलेंगे, मैं ठीक है, मैं उसके संग जाओ, उसके संग जाओ, बॉबी के संग चले जाओ, सुनील पास्टर के संग जाओ। मैं तुरंत याद था, मैं सबको नौकरी वोकरी करना छोड़ भूल गया, मेरी नौकरी क्या होती है, छोड़ दी नौकरी मैंने। गीतांजलि हॉस्पिटल के अंदर दिल्ली में मैं नौकरी करता था। मैंने जब मुझे पता पड़ा सेवकाई का लीडर्स का मीनिंग समझ गया, नौकरी छोड़ दी। मैंने बोली मैं सेवा में जाऊंगा। मैं उनके साथ जगह जगह घूमूंगा, लक्कड़पुर, उत्तराखंड, तो कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ मैं उनके साथ घूमने लगा। पास्टर वो लोग इसमें बैग पकड़ के बैठता था, चौबीस घंटे चलता रहता था, पाइप पढ़ के सुना देता, प्रार्थना के लिए बोलते प्रार्थना करने लगता था। बट मैंने कभी वचन नहीं सुनाया उस समय, पर मैं उनके संग रहा। वो सोचे आप जॉब नहीं करते, मेरे पैसे कहाँ से आएगा? कोई नहीं। कहाँ से खाओगे? कोई नहीं। परमेश्वर खिलाएगा, मैं विश्वास करता था सब कुछ परमेश्वर देगा। जब मैंने उस दिन से ठाना, परमेश्वर मुझे वहां से उठाते 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 यहाँ खड़ा कर दिया आज। और यहाँ से उठाते फुका दी जाएगा, वो चाहता है। हालेलुया। ये बात है कि जब आप प्रभु के लिए कदम बढ़ाते हैं, वो आपके लिए रास्ता खोल देता है। जब परमेश्वर के विश्वास के साथ तान के बोलते कि हाँ मैं सेवा करूंगा, तो परमेश्वर ने बेटा तू नहीं, तेरे अंदर की आत्मा को मैं पवित्र करूंगा। हालेलुया। हर समस्या से बचाएगा। उसका जानते हैं यीशु ने एक वर्ड बोला, कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो क्या करें? मम्मी पापा भाई बहन से मिल के आओ। लिखा हुआ ना, पहले मम्मी पापा के पास जाओ, उनकी सेवा करो, पत्नी से बोलो, कुछ दिन घूमने चलते हैं, महीना 2 महीने साल 2 साल बच जाएंगे, 2-4 बच्चे हो जाएंगे, बच्चों के साथ थोड़ी पढ़ाई लिखाई तैयार करेंगे, और जब मेरी उम्र आधी हो जाएगी यीशु से बोलेंगे अब मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। अब 60 साल की उम्र होगी ना मेरी, तो 60 साल मुझे क्या करना है? बड़े बूढ़े के जीवन तो ईश्वर की सेवा में होनी चाहिए। ऐसे करके हम चले जाएंगे। ऐसे करके लोग सोचते हैं। धन्य है वो व्यक्ति जो जवानी में सृजनहार को स्मरण करते हैं। हालेलुया। धन्य वो व्यक्ति जो जवानी की उम्र में अपने बनाने वाले को याद करके उसके संग चलने के लिए बोलते मैं तेरी सेवा करूंगा। यानी मैं 17 साल की उम्र में था, मैं भी 17 साल की उम्र में था, परमेश्वर बहुत से उम्र छोटी छोटी उम्र में सेवा में स्टार्ट हुए, तो उन्होंने उनको पोस्ट ने स्तर बना दिया। जवानी किसको दो? परमेश्वर को। जवानी संसार की बातों में फोन पर बिताने की जरूरत नहीं है। पत्नी के संग मत बिताओ, परिवार के संग जवानी बिताने की जरूरत नहीं है, पति के संग जवानी बिताने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के साथ जवानी बिताओ। खुदा आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, आपके परिवार को ब्लेस करेंगे, और आप देख पाएंगे खुदा मेरे परिवार को कैसे बढ़ा रहा है, देख पाएंगे मेरे परिवार कैसे उन्नति पाएगा। आपकी हर आशीष को, हर इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करेगा। फिर मैंने आपको एक गवाही दी कि मेरे पास इतनी औकात, खूबी नहीं थी, कुवत नहीं थी कि मैं विदेश जा सकूंगा। अब दोबारा कुवत नहीं कि मैं जा पाऊंगा, पर ये खुदा की मर्जी और उसकी रहमत है मेरे ऊपर। हालेलुया। लेके जाता है, आज तो लेके जा रहा परमेश्वर। किस किस को ले जाएगा? कलीसिया में कल रात परमेश्वर ने बोला कि जाएंगे, यहाँ के लोग भी, लीडर्स भी, परमेश्वर के जन भी यहाँ से जाएंगे। यहाँ कोई भी खाली बैठने के लिए नहीं बुलाया कि आ जाओ कि मैं तुम्हें यहाँ रखूंगा। केवल यहाँ चर्च के अंदर खाओ पियो, सेवा करो, आराधना करो, प्रार्थना करो, 2-4 गांवों में घूमो, 2-4 शहरों में घूमकर बोलो कि मैं सेवा करूं। बस ये नाम मत बताओ। यीशु मसीह एक शहर में नहीं रहे थे, यीशु मसीह ने एक गांव में सेवा नहीं करी। वो घर बैठकर बोलते कि मेरे पास जंगल में बड़ा विशाल चर्च बना तो बच जाता, और वहां बोलते यही सबको लिखा हुआ मैं प्रार्थना करूंगा, बच कर सकते थे। बट यीशु मसीह खुद जगह गए, यात्रा में रहे और सेवा करते रहे। आज के लोगों लीडर्स बनने का मतलब होता है
यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता हो अपने आप में इनकार करे, अपने आप को भूल जाए कि मैं एक मनुष्य हूं, मैं शरीर में रहता हूं। ये बात को भूल जाए। लोग बोलते हैं पास्टर मैं शरीर में रहता हूं इसलिए क्या करूं, मजबूरी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं, कमाना भी है, खाना भी है, पढ़ाना भी है, लिखाना भी है। तीसरे बीज बोले वाले आदमी हो आप। ऐसे जो सोचता है, जानते हैं अपने बीज बोने वाले के दृष्टांत को सुना होगा, 4 प्रकार की जमीन के बारे में बताया। वो तीसरी भूमि में आप बोए व्यक्ति हो जो ऐसे सोचता है कि मैं कहाँ खाऊं, बच्चों को पढ़ना, पढ़ाना, लिखाना, झुकाना, करना, ये बात वो बात ये बात ऐसा करना है, समाज में देखना है, पापा को देखना है, मम्मी को देखना। अभी तो मेरे पास उम्र ही क्या है, अरे मैं तो अभी स्टार्टिंग में शादी हुई, 2 साल शादी को हुए, 5 साल शादी को हुए हैं, पत्नी को लेके घुमाने के लिए पिकनिक पे जाना है। अरे मेरी उम्र ही क्या है पास्टर, अभी से तुम लीडर बना के तैयार करके बोले चलो सेवकाई में, चलो सेवकाई में, आओ वर्शिप करो, आओ ये करो, आज वो करो, आज वहां चलो, आज ये करो। आपको तो नौकरी दी है तो आप तो सेवा कर रहे हो, हमारे पास तो नौकरी है भैया, है ना, हमारी तो नौकरी है। लोग याद रखिए हमारा यीशु मसीह इस प्रकार नहीं कहता है आज भी लोगों ये समय की चिंता मत करो, इसकी चिंता मेरा परमेश्वर करता है। हालेलुया। आज अपनी सारी चीज को छोड़कर आज जब तुम पीछे चलोगे उसको वो बेकार करना। आप लोग मत सोचेगा पूरी नहीं करेगा, तुम्हारे बच्चों को भूखा मारेगा, या तुम्हारी पत्नी को भूखा मारेगा, तुम्हारे पति को भूखा मारेगा, तुम्हारे बच्चे की उन्नति नहीं होगी, तुम्हें घर मकान शोहरत नहीं मिलेगी। उसमें लिखा मत्ती की पुस्तक 6:33 कहता है कि तू उस स्वर्ग और धनराशि की खोज कर बाकी तेरी इच्छा मैं पूरी करूंगा। तो सब्र और धीरज रख, क्या कर, उतावला मत बन, विश्वास रख, धीरज के साथ चल, रास्ते खुलेंगे। मेरे 17 साल से सेवा में हूं, दुख बहुत उठाए हैं, पैदल भी सेवा की है, धूप में भी गिरा घुमा हूं, साइकिल पे भी कम से कम 30 किलोमीटर साइकिल चलाई है मैंने, गांव-गांव जाकर बहुत लोगों की ताड़ना गाली सुनी है मैंने, बच्चे के बच्चा गए इससे का ऊपर चुस्त तो ये से मिर्जापुर, भतोरी, चिस्टौन, जटपुरा और पहले और तुम्हारे पिपाली उसमें कहते आखोपुर के अंदर काफी गांव में सेवा करने के लिए मैं और एक लड़का दीपक नाम के जाते थे हम दोनों। बहुत लोग उल्टा बोलते थे हमको, लोग बोलते ईसाई है तो कुछ नहीं पता है, लोग मत बुलाओ, बहुत उल्टा सीधा बोलते थे, बट हमने किसी की बात को नहीं सुना। हम चलते रहे साइकिल पर, पैदल में, बरसात में, धूप में, ताप में चलते रहे, बढ़ते रहे। आज उसका नतीजा है तूने सबको आपको दे दिया। हालेलुया। उसका नतीजा है कि खुदा पढ़ा रहा है, खुदा आशीष दे रहा है अपने लोगों। जब हम मेहनत करेंगे उसका फल परमेश्वर मुझको आपको देगा। आज हम सोचते हैं कि क्या करेंगे, पिकनिक में जाएंगे तो थोड़ा एंजॉय करेंगे, नौकरी करेंगे तो जेब में पैसा होगा। आज नौकरी नहीं करें फिर भी पैसा देगा परमेश्वर। हालेलुया। विश्वास तो करके देखो, एलिया का परमेश्वर कौवे के द्वारा खाना भेज सकता है, तो आपके लिए भी कौवा खड़ा कर रखा है परमेश्वर ने। हालेलुया। श्रापत के उस देश में उस विधवा को जब देखो, जब एलिया को भेजा तो उसके अंदर खाने को दिया, उसका पूरा आकाल खत्म हो गया, उसकी कुप्पी का तेल और क्रस्त का आटा खत्म नहीं हुआ। वो खुदा है। परिवर्तन करिए, मर के तो देखिए आप फलवंत हो जाएंगे। जब तक दाना, गेहूं का दाना भूमि पड़कर मरता नहीं, अकेला रहता है, जब मर जाता है तो फलवंत होता है। लिखा है, अभी पढ़ा है, कैसा होता है। आप तो गेहूं किसान में हैं, आप लोग खेती बोने वाले होंगे, आपको मालूम है कि गेहूं का दाना जब एक बोते हैं तो एक बीज में से कितना निकलता है। सबके मैंने कभी बहुत पहले गिने, 8-10 साल 10-12 साल पहले गिना था, तो उसमें 27 दाने गिनते। अब पता नहीं कम होते जा रहे थे, मुझे नहीं पता। एक बीज में जब उसको बोने के बाद 26-27 दाने मैंने गिने। सोचिए एक बाल में कितने दाने हुए, 26-27। एक गेहूं का दाना गिरा, भूमि में मरा, और वो जो उसमें टेस्ट निकल के आया, उसकी जब बाल उत्पन्न हुए 26 दानों को लेकर आया, अपने साथ 25 को उठा दो बना के लाया। हालेलुया। आज जिस दिन आप अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में मर जाओगे, आत्मा में बुरे कामों को छोड़ दोगे, मन को परिवर्तन करोगे, आपके गांव के एक नहीं 25 लोग निकल के आएंगे। हालेलुया। आपके अड़ोसी पड़ोसी आपको विश्वास करेंगे और कहेंगे यीशु के साथ चलने को तैयार है। मर के तो देखिए, ड्यूटी पे मरिए जाकर, घर में मरिए जाकर, मर के भूमि में जाइए। ड्यूटी पे अभी क्या करते, गाली देते, झगड़ा करते, अरे कुछ नहीं ना, इसके क्या, हाय ऐसे चले जाते चर्च में, ऐसे
ऐसे नहीं किया, हम ऐसे वैसे करके नहीं बुलाया परमेश्वर ने, नाम लेके बुलाया आपको। मत सोचिए यहाँ पर मैं जो आज आई हूँ, जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ ऐसे ही आ गया हूँ, नहीं। आज मैं सेवा बन गया तो ऐसे ही बन गया हूँ, नहीं। पूरे नाम लेके बुलाया है बेटा, उस नगर से, उस गांव से, उस शहर से आपको नाम लेके बुलाया, चुन लिया आपको परमेश्वर ने, और आपको नाम लेके बुला के बोला तू मेरा पुत्र है, मेरी बेटी बेटा है। ऐसे नहीं आए आप लोग, मेरी औकात नहीं कि मैं आपको घर से डेली बुलाऊंगा करूं, आपकी औकात नहीं कि मुझे अपने घर लेकर बुलाया। ये तो खुदा की मर्जी है जो उसको नाम लेके बुलाकर यहाँ इकट्ठा करता है। हालेलुया, हम सब चुने हुए लोग हैं। एक दूध पिता बच्चा भी यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो आशीष ना होगा, सब आशीष में है। पेट में गर्भ में पलने वाला बच्चा भी ऐसा नहीं होगा कि आशीष में ना हो, वो भी आशीष में है। खुदा के पास आने वाला हर परमेश्वर का जन परमेश्वर में आशीष और फलवंत होता है, और परमेश्वर का वायदा है। तो विश्वास कर, तो मेरी महिमा देखेगा। तो कहते हैं आज विश्वास करिए, आज एक भी जन खाली नहीं जाएगा। मर के देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, आज अपने जीवन में ये ठान ली प्रो, तेरे वचन से अलग होकर एक भी काम मैं ना करूंगा, मैं ना करूंगी। जब तक मैं जो ऐसा ठानेगा, मैं करंट से 100% लिखकर आपको स्टैम्प लगाकर बोल सकता हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर 101% काम करेगा। और अपनी आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे, जीवन में देखेंगे, पड़ोसी अड़ोसी नगर के लोग देखेंगे और कहेंगे ये परमेश्वर के सच्चे और अच्छे जन हैं। बनना मुश्किल है, काम अद्भुत है, बनना कठिन तो लगेगा। लोग इस साथ झुकना पसंद नहीं करते मेरा आप, हमें संसार की परंपराओं के सामने अपने आप को झुका देंगे मेरा आप, पर परंपराओं को नीचे झुकाना पसंद नहीं करेंगे। हम दुनिया को सामने झुक जाते हैं पर दुनिया को नीचे नहीं झुका पाते हैं। हमारे यीशु दुनिया में 33.5 साल रहा और 3.5 साल मसीह की उसने यीशु परमेश्वर की सेवा की, और 3.5 साल में दुनिया को नीचे की तरफ झुका के चला गया। हालेलुया, बीमारों को उसके नाम से चंगे होने लगे, दुष्ट आत्मा निकलने लगी, पापी क्षमा होने लगे। जब वो निकलता था लोग ठीक हो जाते थे। आज हम चिल्लाते रहते तो भी ठीक नहीं होते। कारण क्या कि हम यीशु जैसे अभी भी नहीं कर पा रहे। बोलते जैसे गुरु वैसा चेला होता है, पर तुम्हारा गुरु यीशु है, वो आज तक भी नहीं हो पा रहे, अब मेरे जैसे भी नहीं हो पा रहे। बहुत से लोग क्या चलो मैं आपको नॉर्मली गुरु मानूं तो मेरे जैसे भी आपका जीवन में बदलाव नहीं दिख रहा। बहुत सारे परिवारों को मैं जानता हूँ, इतने सारे परिवार तुमने मुझको दिए, मैं खुश हूँ, पर एक बात से दुखी हूँ कि जब वो मेरे पिता की बात को नहीं मानते। मेरे भेजने वाले मेरे परमेश्वर जिसने मुझे बना के तैयार खड़ा किया, उसकी बात को जब सुनकर नहीं चलते हैं दुखी होते हैं, दर्द होता है हमारे दिल के अंदर। जिनके रात को आंसू बहाते हैं वो चर्च में नहीं दिखते, दुखी होते हैं। जिनके रात में प्रार्थना के द्वारा उनके लिए बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो दिन रात फोनों पे बात करते हैं, उनके घर जाके समझाते हैं, उनको चर्च में बुलाते हैं, उनकी पारिवारिक मीटिंग करते हैं, जब वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते बुरा लगता है। जब आज मैं दुखी होऊंगा तो मेरा परमेश्वर मेरे लिए दुखी होगा। भाई में एक बड़े परमेश्वर जो मेरे सेवक की नहीं सुनता वो मेरी भी नहीं सुनेगा। जानते घर जाकर आज एक अध्याय पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, गलाती पत्री 6 अध्याय पढ़ना, गलाती पत्री 6 अध्याय घर जाकर पढ़ना। दुर्गत परमेश्वर दास के बारे में भी और अपने आत्मिक जीवन के बारे में आप सीख पाएंगे। उसे घर जाकर पूरा पढ़ना और फिर मुझे बताना। गलाती की पत्रियों उसका 6 अध्याय आप घर जाकर ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना? सब लिख लीजिए इस पुस्तक के वचन को। 6 अध्याय पूरा पढ़ना, ज्यादा पढ़ना नहीं है। समथिंग 18 आयत है उसके अंदर, 18 आयत ज्यादा मीनिंग नहीं है, तो उसका अर्थ आसान से समझ पाएंगे आप। उसको घर जाकर पढ़ना। उसमें आपकी व्यक्तिगत जीवन पत्ते लिखे हुए हैं कि मेरे जीवन में मुझे कैसा करने की जरूरत है ना? सबके साथ कैसा व्यवहार करने की जरूरत है, आज में मसीह में कैसा रहने की जरूरत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम पढ़िएगा, ठीक है? आज मैं आपको यही समाप्त करने के प्रयास में वचन को बस आपको 2 वर्ड बोलना चाहता हूँ केवल, कि आज आप अगर नहीं मरे हैं अपने कामों से, पुराने रीति रिवाजों से, पुरानी बातों से, तो याद रखिए कल शैतान आपको मारने के लिए खड़ा है। अगर आज मैं अपने आप को मार देता हूँ
पुराने रीति रिवाज, पुराने काम, संसार की परंपराएं, संसार की बातों को छोड़ देता हूँ। पुराने कामों को त्याग कर मैं मसीह यीशु के वचनों को धारण करता हूँ। उसके वस्त्र को, अपने पवित्रता के वस्त्र को अपने पर पहन लेता हूँ, तो शैतान से बच जाएंगे। नहीं तो आप दुनिया में देख रहे हैं कितने तबाह हो गए। मैंने आपको बताया इटली के अंदर जब मैं निकला तो वहाँ से निकलते 1 घंटे बाद बहुत खतरनाक विशाल बाढ़ आई और काफी 250-300 लोगों की वह गाँव लोगों की बस्ती थी, तबाह हो गई। उसमें मसीह नहीं साले, एक भी नॉन क्रिश्चियन नहीं था, एक भी, वहाँ एक व्यक्ति भी नॉन क्रिश्चियन नहीं था, सारे मसीह थे। सोचिए हम भी मसीह हैं। मैं आप आज बच्चे को नहीं समझ पा रहे हैं तो कल शैतान मेरे लिए समझाने के लिए बोलेगा मैं तुझे अपना वचन समझाऊं। अच्छा है ना, इसलिए हम दो पहला वर्ड। दूसरी बात है, आज उसके वचन को अपने हृदय में रखिए, भूलने वाले मत बनिए, वचन पर ध्यान देने वाले बनिए, जीवन सफल होगा, आशीष में होगा, सामर्थ्य से भर जाएंगे। बस यही बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ लोगों के साथ। इस वचन को ध्यान रखिए। आज का मेरा विषय ये था, हम मसीह में कौन है। हम मसीह में परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं और हम एक नई सृष्टि है। पुरानी बात सब कुछ खत्म हो चुकी है, दोबारा मत करिए। जो करने की तैयारी में वो कान खोल कर सुन लीजिए। जिन दिनों जिनकी विवाह है, जिनके परिवार में पारिवारिक शादी विवाह तैयारी चल रही है, ध्यान रखिएगा, एक भी गड़बड़ी कर दी मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा। मैं भी बोलूंगा भैया मैं तो आपको बता दिया, मर्जी तुम्हारी है। गड़बड़ी के अधिकार आप होंगे, घटना के अधिकार आप होगा, समस्या घर में आई वो आपकी पर डिपेंडिंग होगी। जो तैयारी में है, जो करने की तैयारी, जिनके रिश्ते हो रहे हैं, चल रहे हैं, बात हो रही है, या कोई घर में प्रोग्राम्स करना चाहते हैं, संसार में एक भी काम मत करिए, अंत का समय चल रहा है। मैं आपको इसलिए नहीं बोला कि आपको लगता हो कि अभी तक बहुत उम्र है, अभी तक कोई बात ना, दुनिया कोई तबाह हो रही है अभी बहुत जल्दी 100 में 99% लोगों के जीवन में तबाही आ रही है। 1% यीशु को आने लग गया। अब यीशु मसीह को आते हुए बादलों पे देखेंगे आप, और वो समय दूर नहीं है, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है, महीना, साल, 2 साल, 20 साल, 50 साल नहीं रहा। मैं नहीं कह रहा कि 50 साल बाद यीशु मसीह आएंगे, मैं तो बोलूंगी आज अभी इस पर तारे होंगे। हालेलुया, ये विश्वास करिए। और यीशु मसीह आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं। आज अपने आप को नहीं बदल पाए, कल आप से पटक के मर जाना, छाती पीट पीट के रोगे, यीशु मसीह आपको नहीं लेके जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। चाहे कितने भी बड़े विश्वासी आप हैं, कितने बड़े सेवक प्रचारक बन जाइएगा, कितने बड़े अच्छे लीडर बन के दिखाइएगा, कितने प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे, नहीं हो पाएगा कुछ भी। आज कान खोलकर ध्यान से सुनिए, मसीह यीशु विश्वास करते हैं तो पुराने काम बिल्कुल निकाल कर दूर में से मक्खी फेंक दो और यीशु के वचन पर चलना तैयार करो। यीशु आ रहे हैं, केवल यीशु वचन को लेके जाएंगे जो उसके वचन पर मनन और ध्यान रखते हैं, जो यीशु के साथ जीने के लिए और पढ़ने के लिए तैयार है। मैं और एक बात बोलकर वहां में हम लोग मणिपुर जा रहे हैं। आप लोग चल सकते हैं हमारे साथ में, जो विचारना चाहेंगे, ठीक है ना। मणिपुर के लिए हम नेक्स्ट इस महीने के अंदर जो 12 महीना है उस महीने मणिपुर जाकर कुछ ब्लड डोनेशन या अलग अलग कुछ और काम करने के प्रयास में। सब लोग ध्यान रखें, आप अपने घर बैठकर दुआ करें। जब अपने घर से जाएं, मणिपुर गांव के लिए पर्सनल प्रार्थना करिए। कोई मैं नहीं बोला कि मणिपुर में मेरा कोई भाई रहता है, मेरे मम्मी पापा परिवार खाता है, मेरा कोई नहीं रहता, मेरा एक सदस्य में तो कोई नहीं है, और वो मेरे परमेश्वर के जन है। वो चाहे मसीह में हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए। देश के किसी कोने में ऐसा अत्याचार होगा तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, हम ऐसे काम लगातार करेंगे। और इसके लिए हमारी मौजूद परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि दूसरे के लिए क्या करो, प्रार्थना करो और उनकी मदद करो। ठीक है ना, समझ में आया? सब करने का सब जय मसीह।